कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 26 श्लोक है. वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन. O Arjun, I know of present, past and future, and I also know all the living beings, but me no one knows. हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता हूं. मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है. इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि भगवान इन्फिनिट है, अनलिमिटेड है, और इन्फिनिट और अनलिमिटेड होने के कारण हम उन्हें कभी भी संपूर्ण रूप में नहीं जान सकते हैं. हम उन्हें उतना ही जान सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है, और हमारी क्षमता परमेश्वर की तरह असीम नहीं है, लिमिटेड है, फिनिट है. जो परम आत्मा है अर्थात परमात्मा है, इन्फिनिट है, लिमिटलेस है, परंतु जो सभी आत्माएं हैं, जो प्राणी हैं, वे सभी फिनिट है, लिमिटेड है. और इसीलिए इस श्लोक में परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि लिमिटेड सोल यानी कि सीमित आत्माएं असीमित परमात्मा को पूरा नहीं जान सकती है. हर प्राणी परमात्मा को अलग अलग तरह से जानता है, अलग अलग रूप में जानता है. और हम ये भी समझें कि डाइवर्सिटी इज द रियलिटी ऑफ द नेचर. सब के लिए परमात्मा का स्वरूप या परमात्मा एक जैसा नहीं हो सकता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती है. प्रकृति में भी हम देखते हैं सभी प्राणी एक जैसे नहीं हैं, सभी फूल एक जैसे नहीं हैं, सभी पेड़ एक जैसे नहीं हैं, सभी मानव एक जैसे नहीं हैं. विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है. और इस डाइवर्सिटी में यूनिटी केवल ये है कि सभी आत्माओं में परमात्मा का वास है. या हम ये कह सकते हैं
कि सभी आत्माएं, ऑल लिविंग बींग्स आर क्रिएटेड बाय द सुप्रीम हिमसेल्फ। जो अच्छा है वो भी भगवान का है, और जो बुरा है वो भी भगवान का है। अच्छा अपनी भूमिका निभा रहा है और बुरा अपनी भूमिका निभा रहा है। हर मानव अपनी प्रवृत्ति और अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन जीता है, और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के कहता है, अहम जानामि किम धर्मम पर न च प्रवृत्ति, अहम जानामि किम अधर्मम पर न च निवृत्ति। अर्थात दुर्योधन जैसे लोग अपनी प्रकृति और अपनी प्रवृत्ति के अधीन होकर कार्य करते हैं। हम इस श्लोक के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि डाइवर्सिटी इज द रियलिटी ऑफ द नेचर, एक, और इसलिए हमें इस डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करना है। हमें इस विविधता को मान लेना है, इस सत्य को समझ लेना है। यदि हम इस विविधता को मान लें तो हमारे संसार में जो युद्ध हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति फिर अपने अनुसार जगत को बदलने की नहीं सोचेगा। कोई दारुल इस्लाम की बात नहीं करेगा, कोई खालिस्तान की बात नहीं करेगा। हम इस बात को समझें कि विविधता में हमें एकता लानी है, विविधता में हमें प्रेम लाना है। परस्पर हम मानव मानव को प्रेम करें और संसार में विविधता रहेगी, इस सत्य को समझ लें। एक बगीचे में सभी फूल एक जैसे नहीं होते हैं, होने भी नहीं चाहिए, और अगर इस प्रकार की एकरूपता लाने का यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो शायद वह व्यक्ति इस प्रकृति के इस सत्य को समझ नहीं पाता है कि डाइवर्सिटी इज द ट्रुथ ऑफ द नेचर, डाइवर्सिटी इज द रियलिटी ऑफ द नेचर। भगवान इस श्लोक में हमें स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि हम उतना ही जान पाते हैं जितना हमें जानना चाहिए। भगवान साफ कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, नो वन नोज मी। मैं सबको जानता हूं, मैं ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को जानता हूं, मैं इस जगत के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूं। लेकिन प्राणी, आत्मा, कोई व्यक्ति ये सब नहीं जान सकता है। अपने अध्यवसाय के अनुसार, अपनी लर्निंग के अनुसार हर व्यक्ति की परमात्मा, जगत और खुद को जानने की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। सुप्रीम सराउंडिंग और सेल्फ के बारे में जो नॉलेज है सबका अलग अलग है।
और हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं और परमात्मा सब कुछ है। और इसीलिए इस श्लोक में परमात्मा कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कह रहे हैं कि मैं भूतकाल को भी जानता हूं, समतीतानि, मैं वर्तमान को भी जानता हूं, वर्तमानानि, और अर्जुन मैं भविष्य को भी जानता हूं, भविष्याणि, और मैं सभी भूतों यानी सभी प्राणियों को भी जानता हूं, च भूतानि, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है, माम तु वेद न कश्चन, यानी कि मुझे कोई नहीं जानता है। हम अपने इस मानव जीवन को सफल करने के लिए इतना जान लें कि परमात्मा है, परमेश्वर है, और हमें परमेश्वर को ही प्रेम करना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू लव, लव ओनली गॉड। क्योंकि इस जगत की सभी वस्तुएं, सभी व्यक्ति मॉर्टल है, नश्वर है, और नश्वर यानी जिसका नाश होना सुनिश्चित है, उसको प्रेम करना तो फिर व्यर्थ है। हम परमात्मा को प्रेम करें क्योंकि परमात्मा अविनाशी है। द गॉड इज इमॉर्टल। और परमात्मा को प्रेम करने का अर्थ हमें ठीक से समझना होगा। और परमात्मा को प्रेम करने का अर्थ है परमात्मा की इस सृष्टि को और सुंदर बनाना, परमात्मा की इस सृष्टि में जितने भी मानव है, जितने भी प्राणी हैं, उन्हें प्रेम करना और उन सब में परमात्मा के स्वरूप को देखना। क्योंकि हर आत्मा में, हर आत्मा, हर व्यक्ति, हर प्राणी परमेश्वर का ही एक पार्ट है, एक अंग है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं द होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। जब संपूर्ण ब्रह्मांड सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है, तो फिर भेद की बात कहां से आती है? हम परमेश्वर की माया को समझें, परमेश्वर की जो योग माया शक्ति है उसको हम समझें, और माया जाल से बाहर निकलकर सत्य को समझें। और सत्य यह है कि हम अपने परमात्मा से, अपने कृष्ण से प्रेम करें। और जो कृष्ण से प्रेम करता है वो किसी से भी घृणा नहीं कर सकता। हम संसार के व्यक्तियों और वस्तुओं से प्रेम तो कर सकते हैं, परंतु हमें यह समझना होगा कि ये सभी नश्वर है। और इसलिए हमें इनको भी परमेश्वर रूप समझ करके अगर हम प्रेम करेंगे तो फिर हमें यह समझ में आएगा कि जो मरता है वह मरता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर होती है। और इसलिए इस रहस्य को समझ करके हम अगर अपना जीवन जिएंगे तो हम स्थित प्रज्ञता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हम सुख में बहुत अधिक प्रफुल्लित और दुख में बहुत अधिक हताश, निराश और परेशान नहीं होंगे। हम प्रकृति के इस रहस्य को समझ लें
कि संपूर्ण प्रकृति परमात्मा की ही बनाई हुई है और हम अपनी प्रवृत्ति को और प्रकृति को इस तरह से नियोजित करें कि हम परमात्मा की इस सृष्टि को और सुंदर बनाने में अपना योगदान दे सकें और स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर सकें। परमात्मा को यदि हम प्रेम करते हैं तो फिर हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, हम सब कुछ जान जाएंगे जितना हमें जानना है। हम सब कुछ तो नहीं जान सकते हैं, परमात्मा को संपूर्ण रूप में तो हम जान ही नहीं सकते हैं और इसीलिए इस श्लोक में परमात्मा ने कहा है, नो वन नोज मी। हे अर्जुन, मुझे कोई नहीं जानता है। जय श्री कृष्ण।